दोस्तों अगर उस पे आए तो बड़ी जो है वो पैथेटिक सिचुएशन है। गहराई में जाएंगे, गौर करेंगे तो जी वहां भी करप्शन आपको नजर आएगी, बिल्कुल। क्योंकि उस गंदगी को वहां से उठा के किसी और जगह मुंतकिल करना होता है। वो जगह इसलिए बनाई गई थी कि वहां गंदगी ऐसे इकट्ठी ही। की जाएगी शहर के मरकज में और फिर उसे मुंतकिल किया जाएगा, लेकिन मुंतकिल नहीं किया जाता, आग लगाई जाती है। तो इसका मतलब यही है कि वो अपना पेट्रोल बचा रहे हैं, डीजल बचा रहे हैं ऐसे अपना। व्हीकल्स देख ले मंडी भाव जी ने, अब काफी बड़ी आबादी है। ऐसे ही। ठीक है, जहाँ तक वो मेरा मुतालिया है गंदगी का, मेरे ख्याल में इससे कोई इशू नहीं है डेंगू से पर्टिकुलरली। लेकिन लेकिन दूसरे मच्छर की पैदावार में तो है हाँ ना। दूसरे मच्छर से है सच, वो प्रायोरिटीज ही नहीं है, उसको ना उस तरह ऑर्गेनाइज किया गया है और ना सॉरी टू से हमें उस तरह इंसान समझा जाता है कि शहर के बीचों बीच ये कूड़ा डंप कर रहे हैं फिर उधर ही जला रहे हैं। मेरे ख्याल से 2 कनाल का प्लाट है जो शहर के मरकज में मौजूद है और वहाँ गंदगी की भरमार है। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं PNC 24 और मैं हूँ आपका मेज़बान रुस्तम अली। प्रोग्राम आवाज़ आपकी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, आज हमारे साथ स्टूडियो में एडवोकेट सैफुल्लाह वडैच साहब मौजूद हैं और आज का हमारा मौजू है डेंगू। इसी वाले से जो है वो सैफुल्लाह वडैच साहब से हमारे जो सवालात का सिलसिला जारी रहेगा और डेंगू के हवाले से डेंगू के अलामात क्या हैं और मंडी बौलदीन में जो डेंगू के केसेस की शरह क्या है, बाकी किन किन ममालिक में डेंगू के केसेस की जो तादाद के हवाले से भी जो है वो बात होगी। तो उसके अलावा इंतज़ामिया, मकामी जो इंतज़ामिया है उनकी क्या ज़िम्मेदारी है और सफाई सुथराई के हवाले से तो क्या हाल है आपका साहब, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक दोस्तों। तो मैं पहला सवाल आपसे डेंगू के हवाले से ये करना चाहूँगा कि किन किन ममालिक में जो है वो डेंगू की केसेस आप देखते हैं और वहाँ की क्या सूरत हाल है वहाँ? रुस्तम अगर हम डेंगू की बात करें उसकी जो वर्ल्ड आउटलुक है तो इस वक्त 150 कंट्रीज हैं दुनिया के जो डेंगू से मुतासर हो रहे हैं और जो टोटल पॉपुलेशन है दुनिया की वो उसका जो 40% है वो एट रिस्क है इस वायरस की वजह से। तो इसमें जो ज़्यादा ममालिक हिट हो रहे हैं वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन के मुल्क हैं, जिनमें साउथ ईस्ट एशिया है, लैटिन अमेरिका है, साउथ एशिया है और अमेरिका और चाइना का कुछ हिस्सा है। तो ये नया वायरस है, अभी इस पर रिसर्च चल रही है, एज सच इसका कोई ट्रीटमेंट तो नहीं आया और पूरी दुनिया को भी इसका वो मतलब शदीद जो है वो एक सामना करना पड़ रहा है। अच्छा, अलामात क्या हैं इस वायरस के? इसमें जो अभी जो रिसर्च हुई है, जो उन्होंने सिम्टम्स बताए हैं, उसमें आपको सख्त बुखार होता है, आंखों के पीछे जो है वो पेन है, वॉमिटिंग है और आपके जो जॉइंट्स में पेन है, वो जो इसकी वो मोस्ट कॉमन जो इसकी अलामात हैं उनमें से है। और ये जो है ये सिम्टम्स जो आते हैं रुस्तम, ये 75% जो होते हैं ना पेशेंट्स उनको आते हैं। ठीक है, जो 25% होते हैं उनको बड़ी वो माइल्ड सी उनकी सिचुएशन होती है और वो खुद ही रिकवर कर जाते हैं। और जो 5% इसके पेशेंट्स होते हैं उनको जो उनकी लाइफ होती है वो एट रिस्क होती है और वो अल्लाह ना करे वो डेथ की तरफ भी जा सकते हैं। अच्छा, अभी आते हैं हम मंडी बौलदीन की तरफ। जी मंडी बौलदीन में जो है वो डेंगू वायरस से मुतासरा लोगों की तादाद क्या है और जो है वो भी जहाँ पे हॉस्पिटल्स में जी रिलीफ के हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? मणि बहुद्दीन की अगर हम बात करते हैं तो मेरी अभी थोड़ी देर पहले जराए से बात हुई जो मणि बहुद्दीन के जो है कंसर्न। तो मणि बहुद्दीन में जो है, जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं, जो इसकी हिस्ट्री है, जो बाहर से आ रहे हैं, उनमें हैं कुछ सिम्टम्स और कुछ उनके प्लेटलेट्स और बुखार का इशू आया है। लेकिन जो लोकल लोग हैं उनमें एज सच अभी जो है वो इस वायरस का वो डिटेक्ट नहीं हुआ है। अभी भी जरा बता रहे थे कि 4 पेशेंट हैं जो डेंगू के एडमिट हैं। तो लकीली जो है वो जितने भी लोग हैं जो इस्लामाबाद से आ रहे हैं, जो और सिटी से आ रहे हैं, केसेस हैं और इजाफा हो रहा है केसेस में, जी, केसेस ये भी हम में कह सकते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, इंतजामिया ने जो इस मंडी बौलदीन इंतजामिया ने सफाई मुहिम के सिलसिले को जारी रखा या क्या इकदाम किए हैं इंतजामिया की तरफ से आपने देखे? दोस्तों अगर उस पे आए तो बड़ी जो है वो पैथेटिक सिचुएशन है, पुअर कंडीशंस हैं। मतलब एक तो मैं देखने में आया कि अवेयरनेस कैंपेन्स नहीं हुई, बिल्कुल सिर्फ ऐसे ही। वॉक्स होती हैं या आप कुछ लगा देते हैं, कोई मटेरियल प्रिंटेड लगा देते हैं। जैसे शुरू में था, हाँ, जैसे स्टार्ट में था कि पब्लिक प्लेसेस बहुत पे ज्यादा लगा देते इशारात वगैरह हैं। लगाए जाते थे। जी बिल्कुल, कॉलेजेस पे लगा देते हैं, जो बस रेलवे स्टेशन हैं उधर लगा देते हैं जहाँ पे वो लोग देख सकें। या फिर आप मीडिया के जरिए अवेयरनेस कैंपेन चलाई जा ऐसे सकती ही। है, उसमें सेमिनार्स हो सकते हैं, स्कूल लेवल पे हो सकते हैं,
कॉलेजेस पे हो सकते हैं। तो वो तो शायद कोई इंतज़ामिया ने किया हो, उनका क्लेम हो, अगर होगा भी तो वो फोटो सेशन की हद तक होगा, वो देखने में ऐसा जो नहीं आया उनका जो रोल है। बाकी जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, जिस तरह पिछले रजीम में कुछ अदवार गुजरे हैं, उनमें इंसेक्टिसाइड्स का स्प्रे किया जाता था। आपने भी देखा होगा, ऑब्जर्व बिल्कुल किया ऐसे ही होगा ऐसे ही हुआ। कि गाड़ियां वगैरह आती थी, ये पिकअप्स और स्प्रे वगैरह होते थे और प्रिकॉशनरी मेजर ली जाती थी, फिर लोगों को बताया भी जाता था। इवन इंतज़ामिया ने, मुझे याद है कि जो जो टायर्स वगैरह या जब भी पानी खड़ा होता था वहाँ पे आप स्प्रे या कुछ केमिकल्स वगैरह डालते थे, और इवन जुर्माने भी होते थे जो लोग मतलब उसकी वायलेशन कर रहे होते थे। लेकिन अभी सॉरी टू से मतलब अनलकीली हमारे अदारे की तरफ से भी अपील की गई है। कुछ दिन पहले हमने अपील की थी इंतजामिया से कि स्प्रे किया जाए, क्योंकि यहाँ पे गंदगी की भरमार है। टीएम में अपनी जिम्मेदारियों से जो है वो मुकम्मल तौर से वो गाफिल है। वो अभी आप और इसी वाले से मैं सवाल भी करूंगा गंदगी के वाले से भी। अभी कॉलेज चौक में अभी भी आप जाएं यहाँ पे तो वहाँ पे अभी भी पानी जमा है। और यहाँ पे पार्क, जहाँ पे लोग सुबह सैर तफरीह के लिए जाते हैं, वॉक के लिए जाते हैं, तो वहाँ भी गंदगी तकरीबन मेरे ख्याल से 2 कनाल का प्लाट है जो शहर के मरकज में मौजूद है, और वहाँ गंदगी की भरमार है। ठीक है, और उस गंदगी को, ये एक बहुत बड़ा मसला है, इस पे हम नया प्रोग्राम भी करेंगे। तो लेकिन उस गंदगी को वहाँ से उठाया नहीं जाता, वहीं उसे आग भी लगाई जाती है। तो मैं यहाँ पे एक सवाल ये करना चाहूँगा कि गंदगी जो है उससे डेंगू जो वायरस में कितना इजाफा हो सकता है? जो क्योंकि ये पानी की पैदावार भी इसे कहते हैं कि जो खड़ा पानी है उससे भी इसका जो वैसे तो जो फ्रेश वाटर है, ये जो मतलब ह्यूमन नेग्लिजेंस, इंसानी गफलत की वजह से होता है। जो पॉट्स होते हैं या जो कंटेनर पानी वाले होते हैं, ये जो हम ये फ्लावर्स के लिए वो हमने वो गार्डनिंग वगैरह की होती है, तो वहाँ पे पानी जो मतलब इंसानी गलती की वजह से हो सकता है। बाकी रोड्स पे भी खड़ा हुआ है, यहाँ पे पानी होता है, नालियों पे खड़ा हुआ है, ठीक है, वो उस तरह नहीं है। तो जो गंदगी का है वो, यहाँ तक वो मेरा मुतालिया है, गंदगी का मेरे ख्याल में इससे कोई इशू नहीं है डेंगू से पर्टिकुलरली। लेकिन दूसरे मच्छर की पैदावार में तो है ना? हाँ, दूसरे मच्छर से है और डिजीजेस से है रुस्तम। अभी जिस तरह आपने बात की, आपने पिछले दिनों मैंने देखा कि आपने वो प्रोग्राम भी किया उस पर, तो वो तो इशू है और बड़ा सीरियस इशू है कि शहर के बीच में और हम उस पे हमारी टीम PN24 की टीम साल से बात उठा रहे हैं। डीसी साहबान चेंज होते रहे हैं लेकिन वो मसला हल नहीं हो सका। उस मसले पे हम इंशाल्लाह बात करेंगे। तो अभी जो है वो मेडिसिन के वाले से कोई जो मेन बुनियादी मेडिसिन है इसकी डेंगू की वायरस, अगर कोई किसी को लगता है कि मुतासर हो चुके हैं इससे या अलामात को सामने आती हैं, तो वो क्या ट्रीटमेंट है उसकी? अभी क्या उसमें देखिए, अगर जो WHO की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिकमेंडेशन है, जो रिसर्च चल रही है फार्मास्यूटिकल कंपनीज की, वो भी इसमें रिसर्च चल रही है। तो एज सच इसकी ना अभी तक वैक्सीन आई है जिस तरह बाकी बीमारियों की आती है, तो इसमें पैनाडॉल ही है। इसकी प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, फ्लूइड दिया जाता है इंसान को ज़्यादा, और उसको बेड रेस्ट दी जाती है और आइसोलेट कर दिया जाता है। अच्छा, दूसरे लोगों तक भी मुंतकिल हो सकता है ये, एक इंसान दूसरे इंसान तक? नहीं, ये उससे मादा मच्छर से होता है, डेंगू से। और जो एक बार एक मच्छर कैरी कर लेता है डेंगू के वायरस को, तो वो मरने तक उसको वो कैरी ही मतलब करता रहता है। तो इंसानों से तो मेरे ख्याल में तो नहीं होता, ये मच्छर से ही जो है ना वो शिफ्ट होता है। यहाँ पे इलाज मुआवजा का भाई जो है वो ज़्यादा सहूलतें, बहुत बहुत कमी है सहूलतों की, अद्वियात की कमी है। ठीक है, लोग जो क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल का जो है वो रुख वही लोग करते हैं जो मजदूर तबका है, जो गरीब लोग हैं। तो यहाँ पे अगर TMA की जो जिम्मेदारियां हैं, अगर उनसे वो गाफिल होते हैं तो बीमारियों की जो है वो बीमारियों में लोगों में बीमारियां फैलेंगी। तो इनमें उनकी वो अपनी जिम्मेदारियों से जब गाफिल और बीमारियां फैल रही हैं, अस्पतालों में जो है वो सहूलतें मौजूद नहीं है, इसका बहुत बड़ा जो है वो असर हो रहा है। तो इस पे एक्शन आला हुकाम को लेना चाहिए। कम अज कम जो सहूलतें मौजूद हैं, जो मुलाजमीन मौजूद हैं, अब अगर शहर के मरकज की हम बात करें और करेंगे तो वहाँ भी करप्शन आपको नजर आएगी, क्योंकि उस गंदगी को वहां से उठा के किसी और जगह मुंतकिल करना होता है। वो जगह इसलिए बनाई गई थी कि वहाँ गंदगी इकट्ठी की जाएगी शहर के मरकज में और फिर उसे मुंतकिल किया जाएगा, लेकिन मुंतकिल नहीं किया जाता, आग लगाई जाती है। तो इसका मतलब यही है कि वो अपना पेट्रोल बचा रहे हैं, डीजल बचा रहे हैं अपना। देखिए, जब बजट बनता है ना दूसरे मुल्कों में, तो जो बजट एलोकेशन होती है वो होता है जी कि आपकी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का, GDP का इतने % एजुकेशन को जाएगा, इतने % हेल्थ को जाएगा। ठीक है, तो वो UNO की, डेटा ऑर्गेनाइजेशन की रिकमेंडेशन है,
ऑलमोस्ट जो हेल्थ पे है वो 5 to 7 जो डेवलप कंट्रीज हैं वो कर रहे हैं, तो हमारा रुस्तम बहुत कम है। वहाँ से जो प्रॉब्लम असल शुरू होता है कि अभी जो दवाइयों की भी आप बात कर रहे हैं, बाकी इधर मेडिसिन नहीं है जो होनी चाहिए, इवन लाइफ सेविंग ड्रग्स जो है हॉस्पिटल्स में नहीं है। ऐसे ही ठीक है, तो मुझे खुद भी वो मतलब कभी कभार सामना करना पड़ता है, या लीगल मैटर्स में हम देखते रहते हैं। तो वो पीछे से बजट ही नहीं दिया जाता, नेशनल लेवल से ही नहीं दिया जाता। और फिर जो हमारी अफसरशाही है, मकामी है, उनकी भी प्रायोरिटीज पे ये चीज़ें नहीं हैं, उनके और इश्यूज हैं। सर भाई, हम एक चीज का सबूत भी देते हैं। मैंने खुद जी आग गंदगी को आग लगाना तो ममनू है, नहीं आग लगानी चाहिए। मैंने उस चीज का सबूत भी दिया है जी। ठीक है, लेकिन फिर भी सबूत देने के बावजूद भी एक्शन ना हो। मैंने खुद साहबका डीसी साहबान को मैंने वो वीडियो को सेंड किया कि देखें आग लगाई जा रही है शहर के मरकज में, चलो अगर किसी मजबूरी की वजह से यहाँ पे गंदगी को इकट्ठा किया जा रहा है, लेकिन आग तो ना लगाई जाए। अच्छा, अभी जो पाकिस्तान में डेंगू वायरस के मरीजों की जो है वो तादाद बढ़ रही है, जी जी, तो इसकी क्या मेन वजूहत हो सकती है? ये जो इसकी वजूहात हैं, अभी ऑलमोस्ट 40,000 है जो रिपोर्टेड हो रहे हैं अथेंटिक जराए से। तो इसमें जो 40,000 का जो 75% है वो मरीज जो हैं सितंबर में वो आए हैं। तो इसकी जो मेन काज बताई जा रही है वो जो फ्लड वाला एरिया है और हिटू वाव है, उसमें सिंध है, जी जी, उसमें अपना इसका जो पंजाब का, जनूबी पंजाब का जो हिस्सा है वहाँ पे पानी खड़ा हुआ है, तो वो जो मेन है मतलब वो बन रहा है। और बाकी जो है कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहाँ पे तो पानी खड़ा हुआ है, लेकिन जो इस्लामाबाद पिंडी है वहाँ पे भी ऑलमोस्ट 6,000 जो है वो रिपोर्ट हो चुके हैं और 10,000 सिंध में हो चुके हैं, और बाकी 24,000 जो है वो बाकी मुल्क के हिस्सों में है। तो वहाँ पे तो पानी की सिचुएशन नहीं है, तो वहाँ पे आप नेग्लिजेंसी कह सकते हैं हुकूमती इदारों की, मकामी इंतजामिया की, कि जो एक कह लें कि पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, जो मुल्क चल रहा है जिस तरह हमारी इकानमी है, तो वो पूरा जो है हमारी मशीनरी या इफेक्टिव वो स्टेट जो है वो अपने जो एंड्स हैं उनको सिक्योर करने में वो नाकाम हो चुकी है। क्योंकि इस्लामाबाद पिंडी में होना तो आइडियल शहर है, वहाँ पे लोग अर्बनाइज तो इसलिए होते हैं। वहाँ तो समझ आती है ना, मैं खुद वहाँ उन इलाकों को मैंने विजिट किया है, सिंध बलूचिस्तान का मैंने खुद विजिट किया, वहाँ तो पानी खड़ा है, मैंने देखा। वहाँ जो दूसरा मच्छर है उसकी भी आप अगर उसकी देखेंगे तो बहुत काफी ऐसी है बहुत तादाद। अच्छा, तो क्या पैगाम देना चाहेंगे आप डेंगू के हवाले से इंतजामिया को मकामी और आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? अवाम को यही देना चाहूँगा कि आप जो है अपनी वो करें, जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं वो लें, सफाई का खास ख्याल रखें, पानी को खड़ा ना होने दें, और बाकी गवर्नमेंट से कहूँगा कि आप भी थोड़ा दर्द दिल का मुजाहरा करें और एटलीस्ट जो अवेयरनेस कैंपेन्स हैं वो चलाएं, और कुछ फंड्स जो हैं बाकी कट भी करना पड़े तो एक बड़ी हंगामी सूरत हाल हुई है पाकिस्तान में डेंगू की, तो अब उनको बाकी जो है फंड्स हैं उनको कट करके मतलब है तो कुछ इस पे लगाएं, इंसेक्टिसाइड का कुछ स्प्रे करें, कोई मतलब जो है वो गाड़ियों के जरिए, या जहाँ पे पानी खड़ा हुआ है वहाँ पे उसके लार्वा ना बन सके, तो ये प्रिकॉशनरी मेजर्स लें। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। और नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का मकसद ही जो है वो अवामी मसाइल पे बात करना होता है और उसके हल पे बात जो है उन मसाइल का हल क्या है उस पर हम बात करते हैं। तो मज़ीद इस तरह के प्रोग्राम जो है वो आपकी खिदमत में हम लाते रहेंगे। आपको आपके इलाकाई मसाइल आप हमें उनसे आगाह करना चाहें तो आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, और हमें हमारे चैनल पे भी आप मैसेज कर सकते हैं। और इंशाल्लाह जल्द प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम अवामी मसाइल को उजागर भी करेंगे और उन मसाइल के हल पे भी हम बात करेंगे। तो रुस्तम अली को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज़।